this video we are going to have a discussion about the जो सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स या मैं कहूँ जो एनटीएससी 10th के लिए एप्लीकेबल है सेकंड चैप्टर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑलरेडी हम उसको डिस्कशन कर चुके हैं व्हेन वी आर मेकिंग ए डिस्कशन अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारे थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे इसको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, it is very vital to get aware about all these sectors of economy and how they perform, why they are so important, how they respond. तो बेसिकली हमने जब इंट्रोडक्शन क्लासेस स्टार्ट की थी तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था कि whenever you need to analyze the performance of an economy, you just need to analyze the performance of sectors of economy. ठीक है, और वहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में मैंने कंसीडर किया था कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है, उनके साथ थोड़ा सा मैंने दो सेक्टर्स को ऐड किया था। उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन मुझे नहीं करना बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ एनटीएससी। तो यहाँ मैं डिटेल में इन चीज़ों को कंसीडर करने वाला हूँ। दोबारा से कुछ नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलेंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो जो बेसिक है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन इकोनॉमी, यानी जो बेसिक में यूज करूँगा या फिर मैं कहूँ कि टू मेक द थिंग्स easy or to get understand things in an easy way, मैंने इनको क्लासिफिकेशन किया है कुछ बेसिस को अप्लाई करके, यानी कुछ बेसिस मैंने सेलेक्ट किए हैं जिनके बेसिस पे मैं क्लासिफिकेशन करूंगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सो दीज सेक्टर्स कैन गेट इजी टू रिमेंबर, दीज इंफॉर्मेशन कैन गेट इजी टू रिमेंबर। इसलिए हमने कुछ बेसिक यूज किए हैं और उन बेसिक को यूज करते हमने जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उनका क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो नाउ टॉकिंग अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमने लिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। नेचर ऑफ एक्टिविटी का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि व्हेनेवर यू नीड टू डिफाइन द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी, you need to analyze the what kind of activities performed by the people who are living in that particular economy or who are surviving in that particular economy. फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर जहाँ पे होती है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होगी, इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगी। ठीक है, रिच लोग हैं रिच इकोनॉमी होगी, पुअर है तो पुअर इकोनॉमी होगी। ये सब हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उनका नेचर, ये बेसिस है मेरे पास रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो जो एक्टिविटी है उनका नेचर क्या है वो डिफाइन करेगा कि जो इकोनॉमी है उसके सेक्टर कितने हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज classified into three vital parts. The first one is primary sector, the second one is secondary sector, and third one is tertiary sector और territory sector. ठीक है, उसके बाद बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वे पीपल आर एम्प्लॉयड। ऑन द बेसिस ऑफ वे पीपल आर एम्प्लॉयड मतलब अगर मैं बात करूं सिंपल से तरीके से कि लोगों को जो रोजगार है या फिर मैं कहूं जो लोग अपने आप को बिजी रखते हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है चीज? हमने कहा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब जो अर्निंग के पर्पज से की जाती है। तो यहाँ पे एक दूसरा बेसिस जो मेरे पास है वो यही है कि जो लोग हैं वो कैसे अपने आप को बिजी रखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, तो जो बेसिक है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वे पीपल आर एम्प्लॉयड मींस लोगों को रोजगार कैसे दिया जाता है, कौन कौन से सेक्टर हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ दैट इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेक्टर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, द सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, now talking about the third basis on the basis of ownership or stake holding. अब on the basis of ownership or stake holding का मतलब, अगर स्टेक होल्डिंग का मतलब सिंपल सी बात है कि उसके अंदर ज्यादा शेयर किसका है। ज्यादा शेयर का मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि एक एग्जांपल के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बिजनेस में 100 रुपीज लगे हुए हैं, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उस बिजनेस में कितना है 100। ठीक है, अब यहाँ पे इस 100 में से 51 किसने लगा रखा है, एक्स ने, और 49 किसने लगा रखा है, वाई ने। ठीक है, तो इस एग्जांपल से मुझे क्या समझ में आया कि इस टोटल इन्वेस्टमेंट का ज्यादा शेयर किसके पास है, एक्स के पास। ठीक है, तो एक्स क्या कहलाएगा, इसका ओनर। मैं ये नहीं कहूंगा कि वाई ओनर नहीं है, लेकिन जब भी बात आएगी मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन की, या फिर मैं कहूँ कि जो मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन है वो कौन, किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, कौन उनको आगे रह के डिसाइड करेगा, तो उसके केस में जिसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स के डिसीजन को क्या होगा, वैल्यू दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। तो ओनरशिप की बात करें या स्टेक होल्डिंग की बात करें, हिस्सेदारी की बात करें, उसके बेसिस पे जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर, द सेकंड वन इज प्राइवेट सेक्टर। क्लियर है चीज? तो फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं। द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी और टेरिटरी सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल वे दे पीपल आर एम्प्लॉयड, या किस तरह रोजगार दिया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेसिस ऑफ ओनरशिप और स्टेक होल्डिंग, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर।
ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में केवल जो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी है उनको प्राइमरी सेक्टर को हम कंसीडर करते हैं, सेकेंडरी को करेंगे, टेरिटरी को करेंगे, और बाकी के दो सेक्टर हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज और प्राइवेट और पब्लिक को, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। तो इस तरह दो जो वीडियो होंगे हमारे इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं जिसके बारे में, प्राइमरी सेक्टर के बारे में। अब प्राइमरी सेक्टर के बारे में अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, या मैं कहूं जो भी एक्टिविटी की जाती है, दे आर टोटली बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं फाउंडेशन की, मैं बात करूं बेसिस की, मैं बात करूं वो स्टैंडर्ड जो सेट किया जाता है रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, तो वो स्टैंडर्ड टोटली बेस्ड किसके ऊपर होता है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूं कि व्हाटएवर द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन प्राइमरी सेक्टर दे आर टोटली बेस्ड अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं किसके ऊपर बेस्ड होगा, नेचुरल रिसोर्सेज के। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% नेचुरल रिसोर्सेज अपना रोल प्ले करते हैं, बट मेनली प्राइमरी सेक्टर में जो एक्टिविटी होंगी दे आर टोटली बेस्ड अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज। या मैं कहूं जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। यानी नेचुरल रिसोर्सेज को बेस मान के उनके बेसिस पे या उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। और इनके एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कंसीडर करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, सॉरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी। उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे हमने बात की थी डेयरी, जहाँ पे मिल्क संबंधी एक्टिविटी वगैरह की जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे फॉरेस्ट्री की बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एनिमल रेयरिंग को कंसीडर कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, these are the example of activity which is performed under the primary sector, which is performed under the direction of primary sector। वो नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड एक्टिविटी होती है। ये जितनी भी एक्टिविटी हैं इनमें कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करो, डेयरी की बात करो, फॉरेस्ट्री की बात करो, एनिमल हस्बेंड्री की बात करो। these are the those activity which is based upon the natural resources, that's why they are known upon the primary sector। ठीक है, तो इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है, तो सिंपल सी बात है ना, बेसिस अगर जो फर्दर एक्टिविटी में बात करूं सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर की, टर्शियरी सेक्टर की, तो जो सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उनको बेसिस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, प्राइमरी सेक्टर। और इसको मैं क्या कहता हूं, इसलिए प्राइमरी सेक्टर में जो वर्ड यूज किया है, प्राइमरी वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि बाकी के जो सेक्टर उनको बेसिस, ठीक है, ये जो प्राइमरी स्टार्टअप है वो कौन प्रोवाइड कराता है, प्राइमरी सेक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। It is also known as agriculture sector. Now talking about the secondary sector. Now what does it mean when we are talking about the word secondary sector? अब बात करते हैं secondary sector। secondary sector का मतलब क्या है कि यहाँ जो प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट है, ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर से जो भी मुझे आउटपुट मिला, प्रोडक्शन मिला, उस आउटपुट को ये जो सेक्टर है एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है। ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल यूज करने का मतलब, यानी बात करें सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, जो प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, और फिर उससे क्या करता है, फर्दर प्रोडक्शन करता है, फर्दर कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करता है। फिर से रिपीट कर देता हूं कि हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है कि वैल्यू एडिशन करता है, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करके उसका मॉडिफिकेशन करता है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। लेकिन मुझे ध्यान रखना है, जो चीज इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द सेकेंडरी सेक्टर, कि ये क्या करता है कि प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट है उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है, और उस रॉ मटेरियल के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करके, प्रोडक्शन प्रोसेस से उसको निकाल के, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है, उसका मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन मुझे ध्यान रखना है प्राइमरी सेक्टर दैट मींस उसका जो आउटपुट है उसको सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले मेरे पास एग्जांपल है शुगर मिल्स। अब शुगर मिल्स का मतलब क्या है, ठीक है, शुगर मिल्स क्या करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर की बात की हमने यहाँ पे, तो गन्ने की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब गन्ना क्या होता है, वो आउटपुट है किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का, और उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा, एज ए रॉ मटेरियल यूज करेगा और उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको शुगर में। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियल सेक्टर।
ठीक है। जो चीज मुझे ध्यान रखनी है वो यही है कि जो प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट है उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है सेकेंडरी सेक्टर या फिर मैं कहूं इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेरिटरी सेक्टर, इसके बारे में पहले बताया था कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर है वो और आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो, ये दोनों ही सेक्टर यूजलेस हैं अगर सेकेंडरी सेक्टर सॉरी सर्विस सेक्टर टेरिटरी सेक्टर अपना जो रिस्पांसिबिलिटी है, जो ड्यूटीज है उनको ठीक तरीके से मीट आउट ना करे। तो दैट मींस प्राइमरी सेक्टर का परफॉर्मेंस, सेकेंडरी सेक्टर का परफॉर्मेंस, उन परफॉर्मेंस को इनहेंस करने का काम कौन करता है? टेरिटरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। क्लियर है चीज? यानी इसका वैल्यू इन दोनों के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। यानी एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, एफिशिएंसी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज समवेयर डाउन द लाइन बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर या एक्टिविटीज व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय द टेरिटरी सेक्टर। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? सर्विस सेक्टर। ठीक है। अब सर्विस सेक्टर का मतलब क्या हुआ? जैसे सिंपल सी बात है, मैंने कुछ एग्जांपल यहां पे कंसीडर किए थे। इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने बात की थी वेयर हाउसेज की, हमने बात की थी स्टोरेज की, हमने बात की थी बैंकिंग की, हमने बात की थी किसकी? इंश्योरेंस की, और हमने बात की थी किसकी? सीपिंग की। हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट की, और हमने बात की थी किसकी? कम्युनिकेशन की। ठीक है। यानी मुद्दा क्या है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो टोटली बेस्ड है किसके ऊपर? टेरिटरी सेक्टर के ऊपर, सर्विस सेक्टर के ऊपर, टर्शरी सेक्टर के ऊपर, जिसके अंतर्गत वेयर हाउस की हम बात करते हैं, स्टोरेज की हम बात करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज की बात करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करते हैं, शिपिंग की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ठीक है। तो ये जो सर्विसेज हैं खासतौर पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन या फिर बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये क्या करते हैं? दोनों सेक्टर की एफिशिएंसी को क्या करते हैं? इनहेंस करते हैं। यानी प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर की एफिशिएंसी को इनहेंस करने का काम कौन करता है? टेरिटरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। क्लियर है चीज? अब थोड़ा सा मुझे अगर इसको डिटेल में कंसीडर करना हो, मैं बात करूं कि भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्या केवल इतनी ही बातें हैं सर्विस सेक्टर में? क्या यही होता है केवल वेयर हाउस? कुछ अदर सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं कंसीडर करूं, एक आर्किटेक्चर को मैं कंसीडर करूं, एक इंजीनियर को मैं कंसीडर करूं, दे आर आल्सो एक डॉक्टर को मैं कंसीडर करूं, दे आर आल्सो रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है। बट मेनली अगर मैं बात करूंगा टेरिटरी सेक्टर की इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी और एनी अदर इकोनॉमी, अगर मैं बात करूं मेरी इकोनॉमी के हिसाब से, तो यहाँ पे हम टेरिटरी सेक्टर में मेनली इंक्लूड करते हैं इन एक्टिविटीज को। केवल यही नहीं है, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट की बात कर ले तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आउटपुट होगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आउटपुट बनाएगा सेकेंडरी सेक्टर, उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। शिपिंग की बात करो, समुद्र के रास्ते भेजा जाता है। फिर आपस में जो पार्टीज हैं उनके जो एक्सचेंज होते हैं, मॉनेटरी पेमेंट होते हैं, उनको बैंकिंग सिस्टम मेक श्योर करता है। उसके बाद अगर ऑन द वे है, ऑन द ट्रांजिट है, मींस आप चाहते हो रास्ते में आपका माल सेफ रहे, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? आपको बैकअप प्रोवाइड कराती है। ठीक है। उसका इंश्योरेंस करा सकते हो। ठीक है। और उसके बाद जो पार्टियों के बीच में कम्युनिकेशन वगैरह होता है वो कम्युनिकेशन सेक्टर या कम्युनिकेशन सर्विस के माध्यम से क्या होता है? पॉसिबल होता है। ठीक है। तो आई होप ये आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर समझ में आ गया होगा। इसका डिटेल हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ा था। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे जो अदर एस्पेक्ट ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, जहां पे मैं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूंगा और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात करूंगा। टिल देन थैंक यू।